बच्चों, नोटिस क्या है? नोटिस एक सिंपल पीस ऑफ राइटिंग है एंड जो एक मैसेज इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है टू द टारगेटेड ऑडियंस। इसको लिखते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि लैंग्वेज शुड बी वेरी फॉर्मल, कि जो हमारी लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए। एंड द मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस राइटिंग, इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीमा है वो 50 वर्ड्स की ही होती है। एंड इट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड। तो हम इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग, कि नोटिस राइटिंग है क्या। इसको डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट एंड इट कैन बी यूज्ड for upcoming event, competition, lost and found, and even notice is just a piece of information to be delivered to the targeted audience. It is generally written in a formal tone. We should always remember student. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स और फॉर्मेट के बारे में जो हमें नोटिस में पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में दिला सकती हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए उन बातों को जो हमें फॉलो करनी है वाइल वी आर गोइंग टू राइट अ नोटिस। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट, मीन्स हमें वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है और अवॉइड करना है पेनल्टी को, जिससे हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। और मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि रिपीटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड, मीन्स हमें एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इससे लेंथी हो सकता है हमारा नोटिस और ये अच्छा भी नहीं लगता फॉर्मल लैंग्वेज की बेसिस पर। थर्ड, हमें ध्यान रखनी चाहिए बात कि ऑलवेज एनक्लोज्ड द नोटिस इन अ बॉक्स, कि जो हमारा नोटिस है उसको हमेशा हमने ना बॉक्स में बंद कर देना है। बच्चों, जब हमें बॉक्स में बंद करना है, नोटिस लिखते वक्त हमें 3 साइड से बॉक्स बना देना है, लेकिन बॉटम से उसको क्लोज तभी करना है जब हमारा नोटिस कंप्लीट हो जाए, उससे पहले नहीं करना। ऐसे बात आती है नेक्स्ट यहाँ पर कि कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। हमें अपने नोटिस को छोटा, क्रिस्प मीन्स इंफॉर्मेटिव एंड पॉइंट टू पॉइंट ही रखना है। ज़्यादा बातों को नहीं लिखना जो वेस्ट होती हैं। फिर हमें हाईलाइट करना है वर्ड जो हमारा नोटिस है या हमारा जो टाइटल है उसको। एंड इट कैन बी एदर बोल्ड और अंडरलाइन, और ये बोल्ड भी हम कर सकते हैं और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बच्चों बात आती है, द टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैचिंग। जो हमारे नोटिस का टाइटल है वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग होना चाहिए एंड आई कैचिंग तो होना ही होना चाहिए। कैप्टिवेटिंग मीन्स जो हमारे नोटिस के 3 और 4 वर्ड्स का टाइटल दिया है हमने, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए हमारे टाइटल का। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। इवन डोंट मेक हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, ध्यान रखना है। एंड मेक यूज़ ऑफ व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में दिया क्या है उसी के आंसर्स को हमने इंक्लूड भी करना है। इसके अलावा वी कैन नॉट मेंशन अवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन अवर नोटिस। हम अपने नोटिस में कभी भी अपनी पर्सनल इन्फो को मेंशन नहीं करते। एंड मेक यूज़ ऑफ ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़ना है और सारी इन्फॉर्मेशन को उसमें जो भी दी है इंक्लूड करना है अपने नोटिस में। फिर इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हमारा जो नोटिस की मैसेज बॉडी है उसमें व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर एंड हु, इन 5 WH फैमिली के वर्ड के आंसर्स इंक्लूड होने चाहिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, या कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो भी हमारा पर्पस है जिसको लेकर हम नोटिस को लिख रहे हैं वो बहुत ही साफ तौर से ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। एंड फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड क्लियरिटी, और हमें ध्यान ये भी रखना है कि हम किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे नोटिस की क्लियरिटी कितनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ थी जो हमें ध्यान रखनी है वाइल वी आर राइटिंग अ नोटिस। अब स्टूडेंट देखते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, हमें कहाँ पर क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है, इसको देखते हैं। फॉर्मेट में बच्चों सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि हमें नोटिस को सेंट्रलाइज लेके चलना है। सबसे पहले हमें नाम लिखना है इशूइंग अथॉरिटी का, स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का।
मीन्स कि हु इज़ द इशूअर ऑफ दैट नोटिस, कि जो उस नोटिस को इशू कर रहा है उस संस्था का नाम। उसके नीचे सेंट्रल में ही हमने कैपिटल में लिखना है वर्ड नोटिस, एंड उसके बाद हमें लिखना है टाइटल या हेडिंग, और ये कैप्टिवेटिंग होना चाहिए जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे डांसिंग एंड सिंगिंग कंपटीशन। बच्चों यहाँ पर इस टाइटल में डांसिंग का D, सिंगिंग का S एंड कंपटीशन का C कैपिटल है। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो ये कैप्टिवेटिंग हो जाता है और आई कैचिंग भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बच्चों हमें लेफ्ट हैंड साइड हमें लिखनी है डेट, जहाँ पर हम देख सकते हैं, और उसके बाद फिर हमारा जो मैसेज बॉडी है वो आता है जो हमारा मेन कंटेंट है। तो उसमें हमें सबसे पहले लिखना है इवेंट, फिर लिखना होता है हमें कि क्या इवेंट होने जा रहा है हमारे स्कूल में या हमारी संस्था क्या कराने जा रही है, किस डेट को वो होना है, उसकी टाइमिंग क्या क्या है, वेन्यू मीन्स जहाँ पर वो होगा वो प्लेस कौन सा है, और वी कैन ऑल्सो मैंशन समथिंग अबाउट द चीफ गेस्ट अगर कोई है तो। इसके अलावा अदर डिटेल्स जो ज़रूरी हैं या रेलेवेंट हैं हमारे टॉपिक या नोटिस से रिलेटेड वो। अदरवाइज if there is no any, so no need to write the other details or the relevant instructions. Then after हमें बॉटम में लेफ्ट हैंड पर बॉटम में क्या लिखना है, नेम एंड डेजिग्नेशन, एंड बॉक्स में बंद कर देना है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस स्टूडेंट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देख लीजिए जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर कहा है कि यू आर रचित रचना इन चार्ज ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली। तो हमें एक नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, इनवाइट करना है स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करें वो इंटर हाउस डांस कंपटीशन में विच इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। चलिए इसको देखते हैं। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है इशूइंग अथॉरिटी का नाम, तो इशू कौन कर रहा है इसको, न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है नोटिस, जो पूरा का पूरा कैपिटल हमने लिखा है, और फिर हमने लिखा है बच्चों इंटर हाउस डांस कंपटीशन जो हमारी नोटिस का टाइटल है। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड पर डेट लिखी है, और डेट का करेक्ट फॉर्मेट यही होता है 25 मई 2018, या डेट जो भी हमें गिवन होगी या अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं इन दिस फॉर्मेट ओनली। नीचे इस नोटिस को लिखा गया है सारी रेलेवेंट इन्फो के साथ में कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है दैट इन इंटर हाउस को डांस कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अवर स्कूल, कि एक इंटर हाउस डांस का हमारे स्कूल में होने जा रहा है। अब बच्चों ये किसी भी नोटिस में हम इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट एन इंटर हाउस डांस कंपटीशन डिबेट कंपटीशन वगैरह वगैरह। एक लैंग्वेज ले सकते हैं हम सिर्फ अपने टॉपिक को चेंज कर करके। एंड कब होने जा रहा है, ऑन 15 दिसंबर 2019 को एट 10 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर टाइमिंग, डेट, वेन्यू, प्लेस सब हो गए। द विनर विल बी, अब यहाँ पर कुछ इन्फो है रिलेटेड, द विनर विल बी सिलेक्टेड फॉर जोनल लेवल एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड फॉर पार्टिसिपेशन। कब तक देने हैं, 5 जून 2018 तक। तो ये सारी इन्फो इंक्लूडेड करके हमने एक वो लिखा है नोटिस। और किसने लिखा है, रचित या रचना, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंचार्ज कल्चरल क्लब, सिंपल एज दैट। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर देना, जिससे और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी आपका बहुत थैंक यू कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। अगर ऐसा है तो कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हैं ये भी बताना। बाकी थैंक यू, बाय।